इसमें कौन 2024 में ओनली मोदी। मोदी सिर्फ मोदी। क्यों मोदी? मोदी डेवलपमेंट, सेफ्टी, डेवलपमेंट, देश के नागरिकों के साथ है मोदी, देश के साथ है, भारत देश के साथ है, इंडिया के साथ नहीं, भारत के साथ है मोदी, इसलिए सिर्फ मोदी। जो गठबंधन बना इंडिया वाला वो अपनी जगह है। वो अपनी जगह है, अली बाबा 40 चोर की टीम अपने जगह है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना कल लेना देना था ना आज लेना देना है। वो तो कह रहे हैं कि हम पटक देंगे इस बार मोदी को। अच्छी बात है। 4 राज्यों में कौन पटकाया? 4 राज्यों में भी जो पटकाया, उखाड़ने वाले उखड़ गए। महंगाई बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। कहाँ पे महंगाई है? जो महंगाई का जो रोना रो रहे हैं सबसे ज्यादा वही तो फैसिलिटी ले रहे हैं, हमसे भी ज्यादा फैसिलिटी वो ले रहे हैं। हमें फैसिलिटी में फिर भी हम मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट इसलिए देंगे क्यों? मोदी सत्य सनातन के साथ है, भारत देश के साथ है, इसलिए हम मोदी को ही वोट। डेवलपमेंट को आप कितनी अवधि का देखते हैं? इतने बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं। नीतीश कुमार में बिना पेंदी का लोटा है, वो बिन पेंदी का लोटा है नीतीश कुमार। पलटू राम, कभी इधर कभी उधर, थाली का बैगन नीतीश कुमार। तो जो बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया और बिहार में जंगल राज चालू करके रखा हुआ है ताकि लोग अशिक्षित रहे और वोट पर वोट है ना उन्हीं लोगों को जाए। तो खड़गे हर साल उनकी ही सरकार बने, पूरा जंगल राज चल रहा है। जैसे ममता बनर्जी के राज में जंगल राज चल रहा है, वही सेम कानून बिहार में भी वही चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, सेम चीज चल रहा है। उधर ममता खाला, इधर चारा चोर खानदान, लालू प्रसाद यादव का चारा चोर खानदान। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये उनका सपना तो कभी सच नहीं होगा, उनका सपना कभी सच नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ना तेजस्वी यादव हमारे बागेश्वर बाबा को चैलेंज किए थे। बागेश्वर बाबा आए और उनके मुंह पे थूक के चले गए उनके राज्य में। नहीं कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये अंदर हाल में हो रहा है कि जल्दी से इनको हम सेट कर दें, मुख्यमंत्री बना दें, हम चले जाएं कहीं और। उनका सपना तो सच होगा नहीं, और तेजस्वी को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? जिसकी बीवी ही छोड़ के चली गई तो उसको जनता कैसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगा? उसको जनता कैसे मुख्यमंत्री बनाएगा भैया? एक सवाल और है कि गिरिराज सिंह का छोड़ दिए, गिरिराज सिंह बात कह रहे हैं कि खड़गे से जो है, खड़गे और नीतीश में कंपटीशन चल रहा है संजोग बनने का इंडिया वाला मामला। लड़ने दीजिए ना आपस में, अच्छी बात तो है, खुद लड़ाई करते रहे, घर में लड़ते रहो भैया, अच्छी बात है। अली बाबा की 40 चोरी लास्ट में लड़ी ही तो थी, लड़ते रहो आपस में, खजाना के लड़ते रहो, अच्छी बात तो है। तुम लोग लड़ो कि हम बनेंगे संयोजक वहाँ उसका चेहरा जो इंडिया का। नहीं, कभी नहीं बनेंगे वो, कभी नहीं बनेंगे वो लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं खड़गे फड़गे हैं, इनको कौन जानता है? जेएनयू के नेता क्या बोल रहे हैं? जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि खड़गे फड़गे हम इनको नहीं जानते। जेएनयू के नेता ये चीज बोल रहे हैं? अच्छा, बात भी वो सही बोल रहे हैं अपने जगह। अगर सुधार आ रहा है जेएनयू के स्टूडेंट में तो बहुत अच्छी बात। जेडीयू की बात करें, जेडीयू नेता जो नीतीश कुमार पार्टी के नेता हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि खड़गे फड़गे इनको कौन जानता है। चलिए, अच्छी बात है। यानी ये टिक पाएंगे क्या 2024 तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2024 तक बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल को रिजल्ट अपना बता दिया है, आने वाले पूरे भारत से रिजल्ट 2024 से मिल जाएगा। केजरीवाल को ईडी का सम्मान आया, नहीं जा रहे हैं, अभी दवा घोटाला उनके नाम से आ गया है, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। वो जाएगा तो इस बार उसका पद भी जाएगा, उसको पता है, केजरीवाल का उसको पता है। क्यों जा रहे हैं ईडी के सामने? जाएंगे कैसे? इतना जो आसियाना जो महल बना के रखे हैं और जो इतना घोटाला किए हैं वो तो सामने आएगा ही आएगा। 52 करोड़ जो घोटाला करके बैठे हैं और जो 45 करोड़ का जो अभी जो आसियाना बना है, कहाँ जाएगा वो? कह रहे हैं कट्टर ईमानदार को फंसाया जानबूझ के, जो है दिल्ली में जो हार हुई उसका खींच निकाल रहे हैं मोदी जी। वो जिंदगी भर ईमानदारी का रोना रोएगा, शर्ट के बटन ऊपर नीचे करके पहनेगा, मैं कितना इनोसेंट हूँ, कितना ईमानदार हूँ। लेकिन केजरीवाल जितना बड़ा ड्रामेबाज और जितना बड़ा चोर इस देश में कोई नहीं। घी पी रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या जेल जाने का डर सता रहा है उनको? जाना ही चाहिए, जाना भी चाहिए। पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, जाना भी चाहिए केजरीवाल को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी इतना ज्यादा है और मोदी जी इधर उधर उड़ रहे हैं हवा हवाई। अगर मोदी जी देश विदेश नहीं जाएंगे तो आज देश विदेश में जो भारत को जो मदद मिल रहा है, जो भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भारत के लोग सर उठा के प्राउड से बोल रहे हैं कि पहले विदेश लोग जाते थे तो भारत के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, अरे भारतीय है, इंडियन है। अब भारत के लोग विदेश जाते हैं तो आप भारत से हो, इंडियन हो, आपके पीएम मोदी है। वोट करना चाह रहा हूँ। आप जो ने कहा कि पीएम विजिट करते हैं इंटरनेशनल लेवल में, एज अ कंपनी के ऑनर, अगर एज अ कंपनी के ऑनर कहीं भी वर्ल्ड में कहीं जाते हैं बिजनेस के लिए, तो अपने कंपनी के सीईओ या एमडी डेफिनेटली विजिट करता है प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए। तो वो अपने खुद रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, वो अपने खुद को भी रिप्रेजेंट करेगा। जब कंपनी के टॉप मैनेज, कंपनी इंडिया के कोई टॉप पीएम जाएंगे, वो 10 बिजनेसमैन से मिलते हैं,
वो बिजनेस को लेके फिर यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि भीख मांगा जा रहा है G20 को करके। G20 जो किया गया उसको भीख मांगा जा रहा है बाहर से। जी नहीं, गलत बात है, कहीं पे भी कोई नहीं मांग रहा है, ये गलत बात है। उनका बना बनाया एक काल्पनिक बात है, जैसे राम भगवान जो काल्पनिक बने उसी तरह से हाँ अपना उनका खुद का बात है काल्पनिक है। हमारे राम भगवान काल्पनिक है, वो खुद ही एक काल्पनिक है। जैसे उन्होंने हार्वर्ड के लोगों को बुलाकर, लड़कों को बुलाकर के बात रख रहे हैं, उनका बात यहाँ कोई दिल्ली में सुनता नहीं है, देश में सुनता है, कुछ विदेश चले जाते हैं, तो हार्वर्ड के लड़कों को बुलाकर बोल रहे हैं कि यहाँ जो है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, देश पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि देश के लोग साथ नहीं दे रहे हैं ना उनका गलत चीज में, तो ये विदेश से हार्वर्ड से बुलाया, फ्रांस से बुलाया, जर्मनी से बुलाया, इटली बुलाया, जहाँ से मन होगा वहाँ से ये बुलाएंगे अपने लिए। देश में कोई नहीं सुन रहा तो बाहर के लोग सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भाड़े का टट्टू कहीं भी अवेलेबल है। भारत की छवि खराब की जा रही है। बिल्कुल, भारत की छवि खराब की जा रही है। पप्पू जहाँ कहीं भी भारत से बाहर कहीं भी विदेश में गया, भारत के बारे में कभी अच्छा बोला है? कभी अच्छा नहीं बोला है। वो बुराई करके ही आ रहा है जहाँ सारे जगह से। फिर वो कैसे ये चीज बोल रहा है कि मतलब मुझे भारत के लोग सपोर्ट करो। क्यों सपोर्ट करेगा भारत के लोग आपको? क्यों करेगा सपोर्ट? जब आप भारत की बुराई करो तो आप सपोर्ट क्यों करेगा? काहे को करेगा? 70 साल से आप खोखला किए हो देश को, कुछ नहीं किया हो उसके अलावा। मीडिया में आने का बहाना है ये। बिल्कुल, लाइमलाइट में रहने का बहाना है। अली बाबा 40 चोर की पार्टी का लाइमलाइट में रहने का बहाना है, गठबंधन की पार्टी का। सवाल आपसे, पूर्व से पश्चिम जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी उसका मुद्दा है, कैसे देखती हैं आप? जो राहुल जी निकाले हुए हैं, निकालेंगे, आप निकाले जा रहे हैं। भारत भ्रमण नहीं है ये, पूरब से पश्चिम तक, ये भारत भड़काऊ भ्रमण है उनके द्वारा। ये भारत भ्रमण नहीं, भारत भड़काऊ भ्रमण है। जहाँ कहीं भी जाओ अपना उल्लू सीधा करो, सिर्फ बीजेपी और मोदी के बारे में बोल के आओ। और युवा जो बोलते हैं युवा बेरोजगार, आप भी तो एक समय युवा थे ना, आप तो बूढ़े हो गए, 50 साल के बूढ़े हो गए। क्या मेहनत कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, लोग पास जा रहे हैं, कुल्ली के पास। अरे चलिए ना, वैसा तो प्लेन में बैठ के मैं भी उतर जाऊंगी, आधा किलोमीटर चल लूंगी, लोगों के साथ थोड़ा फोटो खिंचा लूंगी मीडिया के साथ, वैसा तो मैं भी कर लूंगी। चलिए ना, कोई भी कर लेगा, है ना। लास्ट टाइम वो अपने भाड़े के टट्टुओं को अगल बगल रख लेते हैं और ट्रॉली रहता है, थोड़ा देर से लुढ़का के पीछे से लाता है, वो खुद मुंडी पर दूसरा टाइम उठा लेते हैं। उनको तो ये भी पता है कि ट्रॉली ट्रोल करके लिया जाता है भैया, ना कि सिर पे उठाया जाता है। वोट नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल नहीं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 2024 में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसका लाभ मिलेगा मोदी सरकार? बिल्कुल मिलेगा। हम वोट उसी को देंगे जो सनातन धर्म के साथ है। बहुत बढ़िया। सत्य सनातन की जीत। में कौन? 2024 में ओनली मोदी। मोदी, सिर्फ मोदी। क्यों मोदी? मोदी डेवलपमेंट, सेफ्टी, डेवलपमेंट, देश के नागरिकों के साथ है मोदी, देश के साथ है, भारत देश के साथ है, इंडिया के साथ नहीं, भारत के साथ है मोदी, इसलिए सिर्फ मोदी। जो गठबंधन बना इंडिया वाला वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। अली बाबा 40 चोर की टीम अपनी जगह है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, न कल लेना देना था, न आज लेना देना है। वो तो कह रहे हैं कि हम पटक देंगे इस बार मोदी को। अच्छी बात है। 4 राज्यों में कौन पटकाया? 4 राज्यों में भी जो पटकाया, उखाड़ने वाले उखड़ गए। महंगाई बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। कहाँ पे महंगाई है? जो महंगाई का जो रोना रो रहे हैं सबसे ज्यादा वही तो फैसिलिटी ले रहे हैं, हमसे भी ज्यादा फैसिलिटी वो ले रहे हैं। हमें फैसिलिटी में फिर भी हम मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट इसलिए देंगे क्यों? मोदी सत्य सनातन के साथ है, भारत देश के साथ है, इसलिए हम मोदी को ही वोट। डेवलपमेंट को आप कितनी का देखते हैं? इतने बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं। नीतीश कुमार ना बिना पेंदी का लोटा है, वो बिन पेंदी का लोटा है नीतीश कुमार। पलटू राम, कभी इधर कभी उधर, थाली का बैगन नीतीश कुमार। तो जो बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया और बिहार में जंगल राज चालू करके रखा हुआ है ताकि लोग अशिक्षित रहें और वोट है ना उन्हीं लोगों को जाए। तो खड़गे हर साल उनकी ही सरकार बने, पूरा जंगल राज चल रहा है। जैसे ममता बनर्जी के राज में जंगल राज चल रहा है, वही सेम कानून बिहार में भी वही चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, सेम चीज चल रहा है। उधर ममता खाला, इधर चारा चोर खानदान, लालू प्रसाद यादव का चारा चोर खानदान। गिरिराज सिंह दुकान है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ये। उनका सपना तो कभी सच नहीं होगा, उनका सपना कभी सच नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ना तेजस्वी यादव हमारे बागेश्वर बाबा को चैलेंज किए थे। बागेश्वर बाबा आए और उनके मुंह पे थूक के चले गए उनके राज्य में। नहीं, कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये अंदर हाल में हो रहा है कि जल्दी से इनको हम सेट कर दें, मुख्यमंत्री बना दें, हम चले जाएं कहीं और। उनका सपना तो सच होगा नहीं। और तेजस्वी को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? जिसकी बीवी ही छोड़ के चली गई, तो उसको जनता कैसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगा? उसको जनता कैसे मुख्यमंत्री बनाएगा भैया? एक सवाल और है कि गिरिराज सिंह का छोड़ दिए, गिरिराज सिंह बात कह रहे हैं कि खड़गे से जो है, खड़गे और नीतीश में कंपटीशन चल रहा है संजोग बनने का इंडिया वाला मामला। लड़ने दीजिए ना आपस में, अच्छी बात तो है। खुद लड़ाई करते रहे, घर में लड़ते रहो भैया, अच्छी बात है। अली बाबा की 40 चोरी लास्ट में लड़ी तो थी,
लड़ते रहो आपस में, खजाना खजाना के लड़ते रहो, अच्छी बात तो है, तुम लोग लड़ो। कह रहे हैं कि हम बनेंगे संयोजक वहाँ उसका चेहरा जो इंडिया का। नहीं, कभी नहीं बनेंगे वो, कभी नहीं बनेंगे वो लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं खारगे फरगे हैं, इनको कौन जानता है? जेएनयू के नेता क्या बोल रहे हैं? जेडीयू के नेता कह रहे हैं खारगे फरगे हैं, हम इनको नहीं जानते। जेएनयू के नेता ये चीज बोल रहे हैं? अच्छा, बात भी वो सही बोल रहे हैं अपनी जगह। अगर सुधार आ रहा है जेएनयू के स्टूडेंट में तो बहुत अच्छी बात। जेडीयू की बात करें, जेडीयू नेता जो नीतीश कुमार पार्टी के नेता हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि खरगे फरगे इनको कौन जानता है? चलिए, अच्छी बात है। यानी ये टिक पाएंगे क्या 2024 तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2024 तक बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल को रिजल्ट अपना बता दिया है, आने वाले पूरे भारत से रिजल्ट 2024 से मिल जाएगा। केजरीवाल को ईडी का सम्मन आया, नहीं जा रहे हैं, अभी दवा घोटाला उनके नाम से आ गया है, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। वो जाएगा तो इस बार उसका पद भी जाएगा, उसको पता है, केजरीवाल का उसको पता है। क्यों नहीं जा रहे ईडी के सामने? जाएंगे कैसे? इतना जो आसियाना जो महल बना के रखे हैं और जो इतना घोटाला किए हैं वो तो सामने आएगा ही आएगा। 52 करोड़ जो घोटाला करके बैठे हैं और जो 45 करोड़ का जो अभी जो आसियाना बना है, कहाँ जाएगा वो? कह रहे हैं कट्टर ईमानदार को फंसाया जानबूझ के, जो है दिल्ली में जो हार हुई उसका खींच निकाल रहे हैं मोदी जी। वो जिनकी बड़ी ईमानदारी का रोना रोएगा, शर्ट के बटन ऊपर नीचे करके पहनेगा, मैं कितना इनोसेंट हूँ, कितना ईमानदार हूँ। लेकिन केजरीवाल जितना बड़ा ड्रामेबाज और जितना बड़ा चोर इस देश में कोई नहीं। कमर ओढ़ के घी पी रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या जेल जाने का डर सता रहा है उनको? जाना ही चाहिए, जाना भी चाहिए। पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, जाना भी चाहिए केजरीवाल को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी इतना ज्यादा है और मोदी जी इधर उड़ रहे हैं हवा हवाई। अगर मोदी जी देश विदेश नहीं जाएंगे तो आज देश विदेश में जो भारत को जो मदद मिल रहा है, जो भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भारत के लोग सर उठा के प्राउड से बोल रहे हैं कि पहले विदेश लोग जाते थे तो भारत के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, अरे भारतीय है, इंडियन है। अब भारत के लोग विदेश जाते हैं तो आप भारत से हो, इंडियन हो, आपके पीएम मोदी हैं। सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, आप जो ने कहा कि पीएम विजिट करते हैं इंटरनेशनल लेवल में, एज अ कंपनी के ऑनर, अगर एज अ कंपनी के ऑनर कहीं भी वर्ल्ड में कहीं जाते हैं बिजनेस के लिए, तो अपने कंपनी के सीईओ या एमडी डेफिनेटली विजिट करता है प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए। तो वो अपने खुद रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, वो अपने खुद को भी रिप्रेजेंट करेगा। जब कंपनी के टॉप कंपनी इंडिया के कोई टॉप पीएम जाएंगे, वो 10 बिजनेसमैन से मिलते हैं, वो बिजनेस को लेके फिर यहाँ पर कहना है कि भीख मांगा जा रहा है G20 को करके। G20 जो किया गया उसको भीख मांगा जा रहा है। जी नहीं, गलत बात है, कहीं पे भी कोई नहीं मांग रहा है, ये गलत बात है। उनका बना बनाया एक काल्पनिक बात है, जैसे राम भगवान जो काल्पनिक बने उसी तरह से हाँ, अपना उनका खुद का बात है काल्पनिक है। हमारे राम भगवान काल्पनिक है, वो खुद ही एक काल्पनिक है। जैसे उन्होंने हार्वर्ड के लोगों को बुलाकर, लड़कों को बुलाकर के बात रख रहे हैं, उनका बात यहाँ कोई दिल्ली में सुनता नहीं है, देश में सुनता है, कुछ विदेश चले जाते हैं, तो हार्वर्ड के लोग बुला के बोल रहे हैं कि यहाँ जो है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, देश पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि देश के लोग साथ नहीं दे रहे हैं ना उनका गलत चीज में, तो ये विदेश से हार्वर्ड से बुला, फ्रांस से बुला, जर्मनी से बुला, इटली से बुला, जहाँ से मन होगा वहाँ से ये बुलाएंगे अपने लिए। देश में कोई नहीं सुन रहा तो बाहर के लोग सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भाड़े का टट्टू कहीं भी अवेलेबल है। भारत की छवि खराब की जा रही है। बिल्कुल, भारत की छवि खराब की जा रही है। पप्पू जहाँ कहीं भी भारत से बाहर कहीं भी विदेश में गया, भारत के बारे में कभी अच्छा बोला है? कभी अच्छा नहीं बोला है। वो बुराई करके ही आ रहा है जहाँ सारे जगह से। फिर वो कैसे ये चीज बोल रहा है कि मतलब मुझे भारत के लोग सपोर्ट करो? क्यों सपोर्ट करेगा भारत के लोग आपको? क्यों करेगा सपोर्ट? जब आप भारत की बुराई करो तो आप सपोर्ट क्यों करेगा? काहे को करेगा? 70 साल से आप खोखला किए हो देश को, कुछ नहीं किए हो उसके अलावा। मीडिया में आने का बहाना है ये। बिल्कुल, लाइमलाइट में रहने का बहाना है। अली बाबा 40 चोर की पार्टी का लाइमलाइट में का बहाना है, गठबंधन की पार्टी का। सवाल आपसे, पूरब से पश्चिम जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी उसका मुद्दा है, कैसे देखती है आप? जो राहुल जी निकाले हुए हैं, निकालेंगे, अब निकाले जा रहे हैं। भारत भ्रमण नहीं है ये पूरब से पश्चिम तक, ये भारत भड़काऊ भ्रमण है उनके द्वारा। ये भारत भ्रमण नहीं, भारत भड़काऊ भ्रमण है। जहाँ कहीं भी जाओ अपना उल्लू सिया करो, सिर्फ बीजेपी और मोदी के बारे में बोल के आओ। और युवा जो बोलते हैं युवा बेरोजगार, आप भी तो एक समय युवा थे ना, आप तो बूढ़े हो गए, आप 50 साल के बूढ़े हो गए। क्या मेहनत कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, लोग पास जा रहे हैं, कुल्ली के पास। अरे चलिए ना, वैसा तो प्लेन में बैठ के मैं भी उतर जाऊंगी, आधा किलोमीटर चल लूंगी, लोगों के साथ थोड़ा फोटो खिंचा लूंगी मीडिया के साथ, वैसा तो मैं भी कर लूंगी। चलिए ना, कोई भी कर लेगा, है ना। लास्ट टाइम वो अपने भाड़े के टट्टुओं को अगल बगल रख लेते हैं और ट्रॉली रहता है, थोड़ा देर से लुढ़का के पीछे से लाता है, वो खुद मुंडी पर दूसरा टाइम उठा लेते हैं। उनको तो ये भी पता है कि ट्रॉली ट्रोल करके लिया जाता है भैया, ना कि सिर पे उठाया जाता है। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 2024 में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। मंदिर निर्माण हो रहा है उसका लाभ मिलेगा मोदी सरकार? बिल्कुल मिलेगा।
हम वोट उसी को देंगे जो सनातन धर्म के साथ है। बहुत बढ़िया। सत्य सनातन की जीत।